अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। ये साहब अनाउंसमेंट के साथ बना रहे हैं हमारे जो है नवे निज़ाम डिक्लेयर करते हैं। आज हम सुबह में हो गया है फंक्शन, मगर फिर मैं आप लोग को डला के बोलूँ कि सारे मेजॉरिटी मजलिस साहिबजादान की तरफ से मेजॉरिटी की मर्जी के ऊपर हमारे नवे निज़ाम डिक्लेयर होते हैं। नवाब मीर रौनक अली खान रौनक साहब इधर देखिए सब, ये जर्रा थोड़ा क्रॉस कीजिए। अहमद साहब इस साइड इधर देखो निजाम भाई, राइट नेक्स्ट बराबर सही करिए। हर फूल का बस निजाम भाई इधर भाई रफी हाथ राइट हो गया। बिना मोहित भाई इधर बोलो गाँव में तो बोलो मैं दिलाया तो बोलो आप मेरे को इधर देखो अहमद साहब। ओके एक बार आप भी पकड़िए ना फुल इधर अहमद साहब इधर देखिए प्लीज थोड़ा पीछे एक मिनट। ओके ठीक है आइए आप आ गई इसका सिंगल पर। तो मेरा काम बनता है कि उनके जो तकलीफ़ें हैं वगैरह जितना हो सका कोशिश समझ के उसको कोशिश करके दूर करना है। जैसा भी मैं काबिल अपने आप को काबिल समझूं। के लिए आप सेलेक्टेड हुए सो है जी, अहले खानदान और अवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? जी मैं इतने अलग अलग प्रॉब्लम हैं कि कोई एक प्रॉब्लम लेके शुरू करना नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो लोगों को मैक्सिमम है। वो एक चीज़ हर एक चीज़ कई प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अगर फाइनेंशियल अगर सॉल्व होगा तो उनके कई केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, कई केसेस के बारे में इनको मालूम नहीं है और कई डॉक्यूमेंट जो है मिसरिप्रेजेंट हो गए, कई डॉक्यूमेंट जो सो झूठ बना के क्या बोलते हैं वो फॉर्जरी करे हुए डॉक्यूमेंट्स है। तो उसकी पूरी जांच करेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे। अब तो जब भी इमीडिएट तो होगा नहीं, कोर्ट्स अपने इंडिया के थोड़े स्लो है, लेकिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेंगे जहाँ से इनकी आमदनी फिर शुरू हो जाएंगी। और आप लोगों का ये सोच है कि जो भी जाके जायदाद जो है वो डायनेस्टी के है, डायनेस्टी का वो तो पूरे ख़ानदान के है, सिर्फ एक फैमिली के नहीं है वो। और बिकॉज 1972 में ही ख़त्म हो गया वो डायनेस्टी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे तकरीबन इस्लामिक लॉ के तरीक़े से है। और जो जिसकी लास्ट प्रॉपर्टी रहेंगी, जैसा फॉर एग्जांपल मुकरमजा का इंतकाल हो गया तो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेंगी उनके बच्चों को जाएंगी वो, तो उनके फैमिली के तक कोई हम लोग किसको भी इतराज़ नहीं है वहाँ पे। यहाँ व्हाट दे फील इज़ के बिकॉज आपकी सबसे बड़ी मेजॉरिटी 4500 लोगों की है फ्रॉम 1 to 6, इन लोगों का एक अलग ग्रुप है वो, फिर 7th का जो है अलग ग्रुप है। मगर ये जो है बिकॉज इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ 6 तक और पूरे रॉयल फैमिली के है वो, तो वो छोटा ग्रुप होते हुए 7th का छोटा ग्रुप होते हुए दे फील जब मेरे को जब सेलेक्ट करे एज अ हेड ऑफ their family, I should automatically become the head of the Asif Jahi dynasty. So I am now the 9th head of the Nizam's Asif Jahi dynasty from the faith reposed in me. So मुल्क में रहेंगे या अमेरिका जाएंगे? नहीं, मैं जाता ही नहीं भाई। मैं तो समझता हूँ पूरी ज़िंदगी में अगर एक महीना चलेगा, वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या है कि नहीं बोल सकते, कुछ ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है बाहर जाना। मेरे को हिंदुस्तान के बाहर जाना नहीं पसंद। सभी के बीच में रहकर मैं शुरू से खुद ही सभी के बीच में था, खाली एक रिकॉर्ड रहना बोल के मैं सिटी के बाहर गया। बिकॉज आपको मालूम है अमेरिकन काउंसलेट मेरे ख़ानदान की बिल्डिंग में है वो, समझे आप। तो उन लोगों मेरे को एक ऑनररी दिए, मेरे को जो टर्की वाले है पहला वीज़ा साउथ इंडिया का वो लोग गवर्नमेंट मेरे को फ्री में दी। तो एक उसके तरफ से समझो एक अदबन मैं चले गया वहाँ पे, और वहाँ जाके सबक मिल गया मेरे को कि यहाँ रहने की बात नहीं आती, और मैं कभी जाने वाला ही नहीं हूँ ऐसे। जाऊँगा कोई मजबूरी में जाऊँगा तो शायद 1 महीने के लिए जाऊँगा, या पूरी ज़िंदगी अगर आप टोटल करें तो मैं समझता हूँ 25 दिन के लिए जाऊँगा, उससे ज़्यादा मेरे को कोई था। पार्लियामेंट जैसा यहाँ पे जो है फातिहा वगैरह होती, जो उसके पुराने रिवाज के हिसाब से हमारे वो हुई यहाँ पे। और जो रिवाज है उसके साथ साथ शपथ का फैशन यहाँ पे क्या बोलते स्टाइल नहीं है। किंगिज्म तो ख़त्म हो गया ना, नहीं है ना, ये हम अपनी फैमिली मिलके हमारे को एक बड़ा मुंतखब करके हम बनाएं। शपथ मतलब कैसा रहता? शपथ महफिल यहाँ पर हुई साहब 1 to 6 डायनेस्टी के साहबजादों की तरफ से। हम मेजॉरिटी ये कबूल करें कि हमारे लिए यहाँ पर रहने वाला आदमी हमारा काम आ सकता है। आए बैठे साइन करे चले गए लंदन में, तो वैसा आदमी, हाँ वैसे आदमी से हमारे को कुछ भी नहीं करना है। रौनक यार खान साहब को
हम अपनी हेड ऑफ़ द फैमिली बनाने की वजह यह है कि ये हमेशा हमारे बीच में रहते हैं और हमारे मसाइल के लिए लड़ते हैं। हमारे मसाइल के लिए कई कमिटमेंट्स कर चुके हैं। हमारा साहिबजादा ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, जिसको रौनक यार खान साहब पिलरों की तरह उसको संभाल रहे हैं साहिबजादा ट्रस्ट को। तो इसलिए हम बखुशी इनको अपना 9th निज़ाम और 126 डायनेस्टी के सदर मुंतखब किए हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत अता फरमाए और हमारे सरों पे उनको कायम व दायम रखे। सवाल मुल्क हुकूमत से कुछ आपका डिमांड रहेगा या मदद तेलंगाना हुकूमत से कोई डिमांड रहेगा, हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली करेंगे। हुकूमत से कोई हमारे को काम कराना है, हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली अपने लॉयर से बात करके हम बराबर डिमांड करेंगे। हाँ, रौनक यार खान साहब। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर रोज़ेदारों के लिए पेश कर रहे हैं 4 गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खुसूसियत अंजीर कलाकंद, अजमेरी कलाकंद, मीठे की रोटी, मुहर्रम में दम के रोट, जुमा के दिन कद्दू का हलवा और दीगर लजीज मिठाइयाँ भी दस्तयाब है। ये सब चीज़ें आप घर बैठे स्विगी और जोमेटो के जरिए भी मंगवा सकते हैं। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, रूबरू मस्जिद गंज शहीदा, झिर्रा, आसिफ नगर मेन रोड, हैदराबाद।